आज के टॉपिक के अंदर क्या होगा कि सैक्रिफाइस फर्स्ट टर्म किस में आने वाला है, माइनस में। तो जब भी हमारा सैक्रिफाइस माइनस में होगा तो उसके लिए क्या हम सॉल्यूशन करेंगे, एंट्री कैसे चेंज होगी लिखने का तरीका, वो इस टॉपिक में सीखना है। एंड सेकंड टॉपिक ये है कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो उसके अकॉर्डिंग इस बार क्वेश्चन में क्या होने वाला है, जो ओल्ड पार्टनर थे वो भी अपनी कैपिटल कौन सी रेशियो में रखेंगे, न्यू पिंगल के रेशियो में रखेंगे। कैसे रखेंगे आइए क्वेश्चन के अंदर समझते हैं। वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 212। Pasvi and Aneri are the partner sharing profit and loss sharing ratio 2:1। नेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा हुआ है। On 1/4/2016 they admit to Hansi। किसको एडमिशन दिया उन्होंने, हैंसी को एडमिशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:4:2। जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो मिल जाता है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, सैक्रिफाइस। तो पहले हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तीन पार्टनर हो गए हमारे पास, पासवी, अनेरी और हैंसी। पासवी, अनेरी एंड हैंसी। तो स्टार्टिंग कैसे करना है, सबसे पहले करना है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की हेडिंग डाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में हम लोग बाय बैलेंस बीडी एंड यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीएफ। पहले फर्स्ट एंट्री कर देनी है, फिर कैश की डेबिट में टू बैलेंस बीडी एंड यहाँ पर बाय बैलेंस सीएफ एंड यहाँ कैपिटल लिख देना है पासवी, अनेरी एंड हैंसी। लाइब्रेरीज के अंदर कैपिटल की हेडिंग डाल के लिख देना है एंड यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देना है, कैश बैंक। ठीक है, जैसे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ये सारी एंट्री हमें क्या करनी है, लिख करके रेडी कर देना है। अब फर्स्ट एंट्री करेंगे कैपिटल की, कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस कहां पर है, स्टार्टिंग में पासवी एंड अनेरी कितना दिया है 91,000 एंड 84,000। तो लिख देंगे यहाँ पर 91,000 एंड 84,000 और हैंसी में हमेशा क्या होता है, यहाँ पर डैश होता है। चलो कैश बैलेंस चेक करेंगे तो कैश का आंसर दिया 56,000। तो यहाँ लिख देंगे कैश के ओपनिंग बैलेंस में 56,000। ये फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, कंप्लीट हुई। आते हैं अब पढ़ते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चन। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना दिया था, 3:4:2। तो इसमें से क्या निकालना पड़ेगा हमें, सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हमें क्वेश्चन में, तो स्टार्टिंग में था ओल्ड रेशियो कितना है 2:1। तो 2:1 ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो एंड न्यू कितना दिया 3, 4 एंड 2। तो इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे सैक्रिफाइस। तो सॉल्व करते हैं कि सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या था कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, ये सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस करते कौन है, ओल्ड पार्टनर। तो सॉल्व करेंगे पासवी एंड अनेरी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ओल्ड शेयर। तो पासवी का ओल्ड कितना है 2 एंड टोटल कितना हो रहा है 3 माइनस 2 माइनस न्यू शेयर। तो पासवी का न्यू कितना है 3, टोटल कितना होगा 4 + 3 7, 7 + 2 कितना होगा 9। तो डिवाइड बाय 9। अनेरी का सॉल्व करेंगे, ओल्ड कितना है 1/3 माइनस न्यू कितना है उसका 4/9। अब क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 9 जा 18 माइनस 2 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 9 3 जा 27। 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 9 डिवाइड बाय 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9 माइनस का माइनस 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 9 3 जा 27। 9 में से -12 गए तो आंसर कितना आएगा, -3 डिवाइड बाय 27। इस बार क्या हुआ है, अब तक जितनी बार भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका सैक्रिफाइस किस में आ रहा था, प्लस में। इस बार सैक्रिफाइस किस में क्या है, माइनस में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गेन हुआ। क्या हुआ, ये गेन। तो उसके लिए हमने टॉपिक सीखा था स्टार्टिंग वाले में कि जब हमारा सैक्रिफाइस किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। तो मैंने और करके तुम्हें जनरल लिखवाया था, ठीक है, वो जनरल हमें याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो इस वाले टॉपिक में हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ये फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैंसी ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। तो हैंसी कौन है, न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर अपना कैपिटल किस में लाता है, कैश में। तो उसकी फर्स्ट एंट्री कहां पर होती है, कैश इन हो रहा है तो कैश अकाउंट की डेबिट में एंड सेकंड एंट्री कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में। कौन पैसा लेकर आया है, ये हैंसी। तो यहां लिखेंगे हैंसीज कैपिटल। हैंसीज कैपिटल कितना अमाउंट लेकर आया है 40,000। तो इसमें लिख देंगे 40,000। ये फर्स्ट एंट्री हुई। इसमें कहां पर आया डेबिट, तो इसमें कहां चले जाएगा क्रेडिट बाय कैश बैंक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश बैंक। किसका अमाउंट है वो, हैंसी का। तो हैंसी में लिख देंगे 40,000। ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ। अब रीड करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। तो किसका 1 ईयर है, ये बैंक का। क्या दे पे करना है हमें, इंटरेस्ट। किसके ऊपर, बैंक लोन पे। तो बैंक लोन का होती है हमेशा लाइबिलिटीज में। तो चेक करेंगे यहाँ पर बैंक लोन तो कितनी दी है 10% लोन फ्रॉम बैंक। तो 10% की लोन है तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 10% बैंक लोन। तो चेक करेंगे लोन है कितने की। तो लोन हमें दी गई है 35,000 की। तो लिखेंगे 35,000 और इंटरेस्ट किसी का भी हो, चाहे वो लोन का हो, हमारी लाइबिलिटीज का हो, चाहे हमारी एसेट्स का हो, इंटरेस्ट हमेशा प्लस करना। क्या करना है, प्लस इंटरेस्ट। चलो कितना मंथ बोला है, 1 ईयर। मंथ नहीं कितना है 1 ईयर का। तो उसका निकाल देंगे 10% कितना हो जाएगा 3500 प्लस करके लिख देंगे भाई 35 + 3 करेंगे तो 38 और 500। लाइबिलिटीज क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हुई।
अब पैसे हमें पे करने पड़ेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस की एंट्री कहाँ पे करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3500, कितना पे करना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट 3500, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, क्या लिखा हुआ है, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पासवी, पासवी का पर्सनल एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, पर्सनल। तो कोई भी पार्टनर पर्सनल एक्सपेंस करेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, याद रखना ठीक है। जब भी कोई पार्टनर पर्सनल खुद के लिए एक्सपेंस पे करता है तो वो कहां लिखना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में। ओके एंड अगर पार्टनर फर्म के लिए पे करता है, किसके लिए पे करता है, फर्म के लिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट एंड कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है वर्ड याद रखना, पर्सनल होगा तो कैपिटल डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ओके एंड अगर फर्म के लिए पे करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके तो यहाँ किसके लिए पे करा उसने, पर्सनल, तो पर्सनल कहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेबिट में। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो किसने पे किया ये, तो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पासवी, किसका है, पासवी का, कितना अमाउंट है, 56, तो राइट करते हैं, पासवी पेड बाय फर्म इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ये जो पर्सनल था किसने पे करा है, फर्म ने पे कर दिया, बट एक्चुअली है किसका, वो पासवी का। तो पैसे किसको पे करने पड़ेंगे, पासवी को, तो इसमें कहां पे लिखेंगे, डेबिट में, एंड यहाँ पे कहां चले जाएगा, क्रेडिट में। यहाँ की पैसे किससे वापस मिलेंगे हमें, पासवी से मिलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पासवीज कैपिटल, पासवीज कैपिटल, कितना अमाउंट 5600, ये एक तरीका लिखने का। दूसरा तरीका तुम्हें याद रखना है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम लिखा हुआ है और उसके साथ डेबिट और क्रेडिट वर्ड हमें ऐड कर दिया जाए, अगर डेबिट बोला जाए तो उसकी हमें क्रॉस एंट्री कहां पे करनी है, क्रेडिट में, कहां पे करनी है, क्रेडिट में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ वर्ड कर दे ऐड क्रेडिट, क्या लिख दे, क्रेडिट, तो फिर उसकी एंट्री कहां पे करनी है, डेबिट में। ये तो फर्स्ट एंट्री हुई। तो अगर तुम लिखते हो क्रेडिट में तो सेकंड एंट्री कहां पे चली जाएगी, डेबिट में। अगर तुम लिखते हो यहाँ पर डेबिट में तो सेकंड एंट्री कहां पे चली जाएगी, क्रेडिट में। क्रॉस कर देना, कैसे एंट्री कर देनी है, क्रॉस एंट्री। ओके चलिए रेड करते हैं उसके बाद का क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड बाय अनेरी, रिकंस्ट्रक्शन कुछ एक्सपेंस हुआ है, वो किसने पे करा हुआ है, अनेरी ने। ये पर्सनल एक्सपेंस कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये एक्सपेंस पेड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, फर्म की। किसकी जिम्मेदारी होगी, फर्म की। तो फर्म का लॉस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और ये एक्सपेंस पेड किसने करा था, अनेरी ने, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अनेरीज कैपिटल, क्या लिखेंगे, अनेरीज कैपिटल। कितना पे किया है अनेरी ने, तो अनेरी ने टोटल पेड किया है 8400, लिख देंगे यहाँ पर 8400। यहाँ पे नाम कैपिटल आया है, कहाँ पे लिखा हमने, डेबिट में, इसमें डेबिट, इसमें क्या चले जाएगा, क्रेडिट। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं हम इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनेरी में लिख देंगे 8400। ऐसे नहीं बात, पर्सनल होगा तो डेबिट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की, एंड क्रॉस एंट्री कहाँ पे ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट में। अगर कुछ पर्सनल नहीं है, कुछ बताया नहीं है, तो किसका एक्सपेंस होगा, फर्म का, तो कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट में, तो कैपिटल में कहाँ चले जाएगा, क्रेडिट में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, लिखा हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूड 90000, गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 90000। तो वैल्यू मतलब सबकी मिक्स करके हमें किसकी चाहिए, न्यू पार्टनर की, तो सॉल्व करेंगे, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो न्यू पार्टनर कौन है हमारे पास, हैंसी, तो निकालेंगे हैंसीज शेयर ऑफ गुडविल। चलो टोटल कितनी दी है, 90000। आप चेक करेंगे हैंसी का शेयर कितना कंपनी में, हैंसी का 2, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय, कितना टोटल हो रहा है मिला करके 9, तो डिवाइड बाय 9। ठीक है 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 2 डिवाइड बाय 9 सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 20000। तो न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी आ गई, 20000। अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि गुडविल कैश है या विदाउट कैश है। ठीक है तो एक तरीका जो बता रहा हूँ याद करने का, कि पता चलेगा कि कैश है या विदाउट कैश है। जब भी हम सेक्रीफाइस को सॉल्व करेंगे, अगर उसका आंसर किसमें आ जाए, माइनस में, किसमें आ जाए, माइनस में, तो समझ जाना गुडविल कैसी है, विदाउट कैश वाली ही है। कैश वाले में कभी भी माइनस आने वाला नहीं है। तो ये गुडविल कौन सी हो गई, विदाउट कैश वाली। ओके तो अब विदाउट कैश वाले में आंसर किसमें आया हुआ है, सेक्रीफाइस का, माइनस में। तो उसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट में एंट्री कैसे करनी है। अब इसकी कैश में कोई एंट्री आने वाली नहीं है, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं है, तो कैश अकाउंट में कुछ भी लिखना नहीं है। अब एंट्री कहां पर होगी हमारी, कैपिटल अकाउंट, कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो कैसे एंट्री लिखनी है वो तुम्हें समझा रहा हूं, एकदम बढ़िया से ध्यान देना, इससे ऐसी तरीका कोई नहीं है। कैसे याद रखना है, डेबिट में लिखना है हमें नाम आएंगे डेबिट में। हमने पहले भी सीखा हुआ है कि जब भी गुडविल कैसी हो, विदाउट कैश वाली हो, तो डेबिट में और क्रेडिट में ही नाम आते हैं। क्रेडिट में नाम फिक्स है, कौन सा नाम आएगा यहाँ पर, हमेशा न्यू पार्टनर का, किसका नाम, न्यू, न्यू कौन है हमारे हैंसी, लिख दिया यहाँ पर हैंसी कैपिटल। चलो एक नाम तो फिक्स हो गया हैंसी का, जिसका नाम उसमें क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि किसी का नाम किसमें दिया हुआ है, माइनस में। तो याद रखना जिसका भी नाम माइनस में आया हुआ है, किसी भी पार्टनर का आंसर किसमें आ जाए, माइनस में, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट में। कहाँ पे लिखना है उसको, क्रेडिट में। कैसे याद रखना है, जब भी सेक्रीफाइस का न्यू वाला तो कंपलसरी कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में। ठीक है इन दोनों में से अगर किसी का आंसर किसमें आ गया, माइनस में, तो उसको भी कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में। किसका माइनस में आया हुआ है, अनेरी का, लिख देंगे यहाँ पर अनेरीज कैपिटल। ठीक है ध्यान रखेंगे लिखते समय। तो अनेरी का नाम आया तो अनेरी में भी क्या हो जाएगा, डैश। ठीक है अब चलो प्लस में किसका आया हुआ है, पासवी का, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में, पासवीज कैपिटल।
पांचवी में क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। अब आता अमाउंट कैसे लिखेंगे सर, अमाउंट कैसे आएगी, यहाँ पे 20,000 है। अब तक हम ऐसा कर रहे थे कि हम जो सेक्रीफाइस फाइंड आउट करते थे उसी रेशियो के अंदर ये वाली गुडविल को डिवाइड कर देते थे, लेकिन इस बार तो आंसर किस में दिया हुआ है, माइनस में, तो माइनस का तो कोई रेशियो होता नहीं। तो देखो उसको लिखने का तरीका ध्यान रखना कि फर्स्ट किसका सॉल्यूशन होगा, सेकंड किसका सॉल्यूशन होगा, थर्ड पे किसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमें सॉल्व करना है न्यू पार्टनर का, तो न्यू कौन है हमारे पास, हैंसी, ठीक है। पहले हैंसी का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे दोनों में से किसका माइनस आया हुआ है, तो किसका माइनस आया हुआ है, अंधेरी का, तो उसके बाद सॉल्यूशन होगा अंधेरी का, एंड फिर लास्ट में सॉल्यूशन होगा जिसका आंसर प्लस में आया हुआ है, ठीक है। तो प्लस में किसका आया हुआ है, पांचवी का। आगे स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट हमेशा न्यू पार्टनर, सेकंड पे किसका लिखेंगे, माइनस वाले का, थर्ड पे किसका लिखेंगे, प्लस वाले का, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसा करना है कि टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख देनी, कितनी है, 90,000, 90,000 एंड 90,000, तीनों में सेम लिख देना, 90, 90 एंड 90, ठीक है। मल्टीप्लाई की साइन करेंगे। हैंसी का न्यू शेयर कितना दिया, हैंसी के लिए न्यू शेयर, कौन सा शेयर, न्यू शेयर कितना है, 2 डिवाइड बाई 9, ये किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। जो ओल्ड पार्टनर है उनका हमने सॉल्यूशन करा हुआ है, ये सेक्रीफाइस वाला, तो उसका जो शेयर आया हुआ है, ये जो शेयर निकला हुआ है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अंधेरी का कितना आया है, 3 डिवाइड बाई 27, ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे, तो 3 डिवाइड बाई 27, एंड पांचवी का कितना आया है, 9 डिवाइड बाई 27, यहाँ लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 27। आई समझ बात, ये सोल्व करना है, ये सॉल्यूशन करना कब है, लेकिन जब माइनस होगा तब, ठीक है। तो पहले न्यू पार्टनर, फिर माइनस, फिर प्लस, टोटल वैल्यू, फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा, अभी हमने सॉल्व किया था 20,000, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, तो 90,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 27, 10,000, यहाँ पर आंसर आएगा 10,000। अब देखो एग्जाम में ना तो मैं मैच करने का तरीका क्या, हम राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, न्यू पार्टनर का एंड माइनस वाले का टोटल कितना हो रहा है, 20 प्लस 10 30, तो लास्ट वाले का आंसर 30,000 ही आना चाहिए। चेक करते आता है कि नहीं आता है, 90,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 27, कितना आ गया, 30 आया। तो लास्ट वाले का आंसर इन दोनों की जो प्लस वैल्यू होगी, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना, इसके साथ मैच हो जाना चाहिए, मैच हो गया हमारे साथ। चलिए अब एंट्री करते हैं, ठीक है हम लोग। तो पांचवी करेगा अंधेरी, तो अंधेरी की अमाउंट कितनी निकली है, 10,000, हैंसी की कितनी निकली है, 20,000। अब देखो पांचवी में टोटल कितना है, 30, तो देखो हैंसी के हिसाब से कितना मिला है उसको, 20,000, अनिल के पास से कितना मिला है, 10,000, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया पांचवी का टोटल, 30,000। आई समझ बात, तो माइनस वाले को इस तरह से सॉल्यूशन करना रहेगा। ओके नेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा हुआ है, अब देखो मेन क्वेश्चन अब आ रहा है, ठीक है, 7 नंबर का, इसके अंदर मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, पासवी एंड अनेरी will maintain their capital in the new form in their new profit and loss sharing ratio by taking Hensy's capital। बात है, क्या बोला है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, पासवी एंड अनेरी ने ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दी है कि जो हमारे न्यू फॉर्म है, न्यू फॉर्म मतलब ये न्यू बैलेंस शीट, इसमें जो कैपिटल होगी, ये वाली कैपिटल, वो कौन से रेशियो में आनी चाहिए, न्यू पेनल के रेशियो में आनी चाहिए, वो भी किसको ध्यान में रख करके, हैंसी की जो कैपिटल है उसी के अकॉर्डिंग हमारी भी कैपिटल आनी चाहिए। तो चेक करेंगे हैंसी की कैपिटल कितनी है, तो हैंसी की न्यू कैपिटल कितनी है, 40,000, कितनी है, 40, बाय टेकिंग, टेकिंग मतलब होता है उसी की जितनी है उतना ही हमें भी रखना है। तो इसका मतलब नहीं कि लोग भी 40-40 रखेंगे, पीएनएल के रेशियो में, कौन से रेशियो में, पीएनएल, देखो तो इसका पीएनएल का रेशियो, इसका रेशियो कितना है 2, तो 2 के अकॉर्डिंग कितना कैपिटल है उसका, 40,000, इसका 3 के अकॉर्डिंग कितना होगा, इसका 4 के अकॉर्डिंग कितना होगा, ये हमें सॉल्व करना रहेगा। तो चलो पहले कैसे लिखना, पहला स्टेप, जितना भी यहाँ पर कैपिटल हो उसको फर्स्ट में उठा के यहाँ पे रख देना है 40,000। जब भी ये क्वेश्चन हो, बाय टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी उसको टेकिंग करके हमें बाकी के पार्टनर का आंसर निकालना है। तो यहाँ जितनी कैपिटल हो सीधी सीधी यहाँ पर क्या करनी है, रख देंगे, रख दिया 40,000, इसका रेशियो कितना है, 2 है, 2 के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 40,000, तो 3 के अकॉर्डिंग कितना रिसीव होगा, तो सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो जिसका भी तुम्हें आंसर दिया है, जैसे हम 40,000 कैपिटल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसका रेशियो कितना है 2, कितना रेशियो 2, तो 2 से कर देंगे डिवाइड, कैसे कर देंगे डिवाइड, 2 से। आंसर किसका निकालना है, पांचवी का, तो पांचवी का रेशियो कितना है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो कितना आंसर आ गया 60,000, तो 3 रेशियो में कितना होगा उसका 60, यहाँ लिख देंगे 60। समझ में, चलो सेकंड वाला वापस सोल्व करेंगे, हैंसी की 40,000, तो फिर से लिखेंगे 40, उसका रेशियो कितना है 2, तो 2 से कर देंगे डिवाइड। आंसर किसका सॉल्यूशन करना है, अनेरी का, तो अनेरी का आंसर कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 4, इक्वल कितना आ गया 80,000, यहाँ लिख देंगे 80,000। हो गया सोल्व। अभी ध्यान रखना कि अभी तक हमने टोटल किया नहीं, टोटल किए बगैर अगर हमें ये बैलेंस ये पहले ही मिल जाता है तो टोटल तो फिर भी करना पड़ेगा, तो मे भी पॉसिबल अब टोटल यहाँ का ज्यादा आ जाए या मे भी पॉसिबल यहाँ का ज्यादा आ जाए। तो मान लो इधर का टोटल हुआ ज्यादा, तो हम इधर माइनस करेंगे, यहाँ पर जो आंसर होगा उसके सामने कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, या हो सकता है यहाँ का ज्यादा आ जाए, इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो जो नाम होता है वो या तो दो जगह पे ट्रांसफर होगा, या तो कैश बैंक में या तो करंट अकाउंट में, वो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया होगा। तो पढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, कहां पे ट्रांसफर करना है उस समय, करंट अकाउंट में। यहाँ पर हमारे एडजस्टमेंट क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब वन बाय वन करके सारे एंट्री चेक करेंगे कि हमने सारा सॉल्यूशन कर लिया है।
चलिए पहले देखते हैं हम कैपिटल, तो हमने लिख के छोड़ दिया, फिर लिखा हुआ कैपिटल रिजर्व कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, ओल्ड रेशियो में, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर बाय कैपिटल रिजर्व। चलिए कौन सा रेशियो होता है इसके लिए, ओल्ड रेशियो कितना मोड़ दिया है 14,700, डिवाइड करेंगे कौन सा रेशियो 2:1, तो 14,700 14,700 डिवाइड बाय करेंगे 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट कितना है 2, तो 2 करके इक्वल कितना है 9,800 एंड 1 करके इक्वल पाया 4,900। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है वर्कमैन सेविंग अकाउंट कभी भी डिवाइड होता नहीं, एग्जिट जैसा दिया है वैसा का वैसा लिख देना है। चलिए वर्कमैन सेविंग अकाउंट कितना दिया है 7,000, एग्जिट जैसा है सेम टू सेम हमें उतार देना। उसके बाद लिखा वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये भी डिवाइड होता नहीं है, तो शॉर्ट में लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड, कितना दिया हुआ है 8,400। नेक्स्ट पर क्या लिखा हुआ है 10% बैंक लोन, ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके। फिर लिखा है क्रेडिटर्स, वो भी जैसे दी है वैसे से उतार देने हैं क्रेडिटर्स। चलिए उसकी अमाउंट दी गई है 39,900। तो लाइबिलिटी की हमारी सारी कंप्लीट हुई। चलिए एसेट में सबसे क्या लिखा हुआ है गुडविल, तो गुडविल की एंट्री कहां पर आती है डेबिट साइड पर, यहां लिख देंगे गुडविल कौन से रेशियो में डिवाइड होगी है, हर चीज ओल्ड रेशियो में, तो कितनी अमाउंट है 21,000, तो डिवाइड करेंगे तो कितना देगा 14,000 एंड 7,000, टू रेशियो है ना, तो 14,000 एंड 7,000। फिर लिखा हुआ बिल्डिंग, तो देखो एसेट्स तो हमने कुछ भी लिखा नहीं, तो सारी एंट्री उतार देते हैं। पहले लिखा हुआ बिल्डिंग, लिखेंगे भाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी गई हमें 1,40,000। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर, क्या लिख देंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी गई 28,000। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टॉक, यहाँ लिख देंगे स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमें दी गई है 18,200। चलिए फिर लिखा हुआ है डेप्टर्स, तो डेप्टर्स बैंक से उतार देंगे जैसे दिए हुए, डेप्टर्स की वैल्यू दी गई है 16,800 एंड लास्ट में लिखा हुआ है कैश, वो तो जब हम कैश अकाउंट क्लोज करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसकी एंट्री कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पर हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हुई और वन बाय वन क्या करना है अकाउंट को क्लोज करना। तो चलिए चेक करते हैं पहले दोनों साइड में से किस साइड पर टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें टोटल ज्यादा नजर आ रहा है, जो टोटल लेते 3500 प्लस 8400, तो कितना आया 11,900, यहाँ लिखेंगे 11,900, सेम यहाँ पर भी 11,900, ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे माइनस माइनस 5,600, आंसर कितना है 6,300, यहाँ लिख देंगे 6,300, इसे क्या कहते हैं लॉस, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय लॉस, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, किसको मिलेगा पासवी है अंधेरी को, कौन सा रेशियो में ओल्ड रेशियो में, डिवाइड बाय 3 2 करके 1 करेंगे तो 4,200 एंड 2,100, क्लियर। इसमें कहां पर आया क्रेडिट, इसमें कहां चले जाएगा डेबिट, लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, कितना लॉस हुआ है तो 4,200 एंड 2,100, क्लियर हो गया। अब क्या करना है अकाउंट क्लोज करना है, अपन ध्यान रखना है कि किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं हेंसी का, तो हेंसी यहाँ पे टोटल कितना है 40,000, ये साइड चेक करते हैं 40 प्लस 20, तो यहाँ पर ज्यादा होगा ना 60, यहाँ पर सिर्फ 40 है और 20 प्लस 40 कितना हो गया 60, तो ये साइड ज्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे 60,000 प्लस यहाँ पर भी 60,000, ऊपर की वैल्यू क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 20,000। कहा था ना कि जो भी डिफरेंट अमाउंट होगी कहाँ पे ट्रांसफर करनी है करंट अकाउंट में, तो इसके सामने लिख देंगे बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एंट्री हो गई। अब चेक करते हैं अनिल का टोटल किस साइड आ रहा है, चलो पहले का चेक करते हैं टोटल कितना है, तो 84,000 प्लस 8,400 प्लस 49,900, यहाँ पे आ रहा है 97,300, इधर चेक करते हैं 18 90 97 99 एंड 100, तो ये साइड आता हुआ, तो यहीं पे लिखेंगे 9900, सेम यहाँ पर भी 99 एंड 100, इसमें से क्या करेंगे वैल्यू माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 9900, तो कितना आंसर माइनस करेंगे 1800, कितना आंसर आ गया यहाँ पर 1800, ये ना। चलिए अब इसका भी चेक करेंगे, ये साइड आता है ये साइड आता है, ठीक है। चलो पहले दफा प्लस करेंगे तो 91,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 9,800, इधर कितना आ रहा है 1,30,800, ये साइड चेक करते कितना होगा 60 14 तो 74, कितना हो जाएगा यहाँ पर 78 83, मतलब ये साइड कम लग रहा है, ये साइड क्या हो गया ज्यादा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 1,30,800 सेम यहाँ पर 1,30,800। अब इस वाले टोटल में से सभी टोटल क्या कर देनी है माइनस करना है, तो करेंगे माइनस 5,600 माइनस 14,000 माइनस 4,200 माइनस 68,000, तो माइनस करने में कितना आया 47,000, तो ये बैलेंस सीएफ के ऊपर लिखना है 47,000, इसके सामने भी क्या लिख देंगे यहाँ पर करंट अकाउंट, आगे करंट अकाउंट, तो ये देखो जो भी डिफरेंट अमाउंट होगी ना वो दो ही जगह ट्रांसफर होगी, या तो करंट अकाउंट में या तो कैश देंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या कहां पे ट्रांसफर करना है हमें करंट अकाउंट में, तो जैसे ही हम करंट अकाउंट लिख देंगे तो फर्स्ट एंट्री हुई, इसकी सेकंड करनी पड़ेगी, तो किस तरीके से याद रखना है जो करंट अकाउंट का आंसर कैपिटल में क्रेडिट साइड पर है, कहां पर है क्रेडिट साइड पर, तो उसको कहां पे लिखना है एसेट्स में, कहां पे लिखना है एसेट्स में, और जो करंट अकाउंट कहां पर आ जाए डेबिट साइड पर, उसे कहां पे लिखना है लायबिलिटीज में, कहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज में, देखिए इस साइड वाले आंसर को बैलेंस शीट में वो साइड लिखना है और इस साइड वाले आंसर को कहां पे लिखना है बैलेंस शीट में इसी साइड पे लिखना है, ठीक है। एकदम आसान तरीका, साइड याद रखो डेबिट क्रेडिट जान दो ना फिर कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। इस साइड वाले को वो वाली साइड पे और इस वाले साइड वाले को ये वाली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें दो नाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, चलो किस किसका करंट अकाउंट है, तो अनेरी का और हेंसी का, तो यहाँ लिखेंगे अनेरी और हेंसी, अनेरी में कितना आया है 1800 एंड हेंसी में कितना आया है 20,000, प्लस कर देंगे तो 21,800, ये हो गया। अब यहाँ पर भी करंट अकाउंट आया हुआ है 47,000, ठीक है। किसका है पांचवी का, यहाँ लिख देंगे पांचवी करंट अकाउंट, पांचवी करंट अकाउंट कितना 47,000, चलिए कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। आप इसको क्लोज करेंगे कैश को, तो 56 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 96,000, सेम यहाँ पर भी 96,000, ऊपर कोई आंसर तो है नहीं, वही आ जाएगा 96,000, यहाँ पे लिख देंगे 96,000, दोनों साइड टोटल करेंगे। चलो पहले कैपिटल आंसर आ गया लिखने का, तो यहाँ पर जो ये बैलेंस सीएफ होता है इसे कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से तीनों को क्या है सीएफ को उठा के कहाँ पे लिखना होता है कैपिटल, लिख देंगे कितना आंसर 60 80
एंड 40 प्लस कर देंगे 60 प्लस 40 1 लाख प्लस 80 तो कितना हो जाएगा 1,80,000 ओके सारी एंट्री कंप्लीट क्या करना है दोनों साइड टोटल करना टोटल कैसे आएगा दोनों साइड का सेम आएगा ठीक है चलिए टोटल करते हैं तो 1,80,000 प्लस 38,500 7,000 8,400 39,900 प्लस 47,000 तो यहाँ कर लो यार 3,20,800 एसेट्स का चेक करते हैं एसेट्स का 140 प्लस 28,000 18,200 डेप्टर्स ओके डेप्टर्स के ऊपर हमने ज्यादा लिख दी यहाँ पर कितना है 16,000 कितना है 16,000 कितना अमाउंट है 16,800 ठीक है तो थोड़ा अमाउंट कलेक्शन कर लेते हैं ठीक है कितना है 16,800 फिर से कर लेते हैं 140 28,000 18,200 16,800 21,800 एंड 96,000 कितना आंसर आया 3,20,800 दोनों साइड हमेशा ऊपर कैसा आएगा सेम आएगा ठीक है ऐसे में